करेला, आंवला, मेथी के दाने और दालचीनी, ना जाने हम कितने सालों से हैं ये हमारे इंडियन किचन में यूज करते हैं। सिर्फ दादी नहीं, दादी की दादी भी इसका इस्तेमाल करती थी। और क्या आपको पता है कितनी बार करेला खाने के ऊपर हमारे घर में कितने आर्ग्यूमेंट्स होते थे? लेकिन क्या हमें ये पता था कि ये जो है वेजिटेबल्स जो आपके किचन में अवेलेबल है, ये शुगर मैनेजमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। तब कहाँ होता था इतना सारा रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर भी हम जानते थे कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है और आज तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डायबिटीज का मैनेजमेंट आसानी से कर पाए। तो आज के वीडियो में हम यही देख लेंगे कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और क्यों दादी और दादी की दादी भी हमारे किचन में ये इस्तेमाल करती थी और इफेक्टिव शुगर मैनेजमेंट इससे हो जाता था। नमस्ते, मैं अवंती देशपांडे, क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। मैं बनाती हूँ न्यूट्रिशन एजुकेशन वीडियोस जो बनाते हैं आपके लाइफ को सिंपल, इजी और हेल्दी। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। 1970s और 80s के दौरान जब इंडिया में मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया, तब ये हो गया कि क्लिनिकल ट्रायल्स चलने लगे मेडिसिन को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो जब ये क्लिनिकल ट्रायल्स चलने लगे तो बाकी के जो क्लिनिकल बेस्ड ट्रायल के अलावा इंग्रेडिएंट्स थे उसको समझने लगे कि सिर्फ ये सुपरस्टिशियस है, एनेक्डोटल है, कहीं सुनी बातें हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, जो अर्बन पॉपुलेशन था उन्हें लगा कि ये रेमेडीज जो है ये शायद काम करेंगे कि नहीं, और जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो ये परिणाम हुआ कि हम जो करेला खाते थे मेडिसिन के तौर पे या फिर आंवला लेते थे मेडिसिन के तौर पे, वो सब कुछ बंद हो गया और ये सिर्फ हम सब्जी के तरीके से यूज़ करने लगे। मेरा ये कहना नहीं है कि साइंस बेस्ड मेडिसिन गलत है, लेकिन कई बार साइंस बेस्ड मेडिसिन के साथ साथ अगर आपने होम रेमेडीज भी फॉलो कर लिए जो हमारे दादी माँ और फिर उसके दादी के दादी के नुस्खे थे, शायद कॉम्बिनेशन में ज़्यादा हमें इफेक्ट दे पाए। और मज़े की बात यह है, कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो $billion खर्च करते हैं, कई बार ये जो मैजिक इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर ही रिसर्च करते हैं और उसी को नई तरीके से पैकेज करके आपको पेश करते हैं। तो जो रेमेडीज हैं हम उसको तो भूलने लगे हैं और जो मॉडर्न साइंस और मेडिसिन है इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, और इसीलिए जो हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशन था इसको थोड़ा सा बैकफुट मिल गया है। तो हम पहले इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे जो है करेला। अभी ऐसे आप में से कितने लोग रहेंगे जिनको बचपन में करेला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और हम जब खाने के लिए बैठते थे तो दादी हमारी कंपलसरी बोलती थी कि आपको ये लेना ही है। उस समय हम मुंह बनाते थे, पसंद नहीं था फिर भी खाते थे, लेकिन शायद इसके बेनिफिट्स कई सारे थे जो दादी को नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं पता थे कि जो करेले में हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स ज़रूर पता थे। तो आज हम इसको साइंटिफिकली डिकोड करेंगे। करेला में पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो है पॉलीपेप्टाइड पी। पॉलीपेप्टाइड पी इंसुलिन की तरीके से काम करता है, मतलब इसे कई बार प्लांट इंसुलिन माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी शुगर सेल में अपटेक होना चाहिए ये आसानी से इसकी वजह से हो जाता है। करेले में दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है चैरेंटिन। ये भी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस करता है, मतलब इसका जो रिसर्च किया गया है वे बैक इन 1960, उस समय भी इसके बारे में जानकारी पाई गई थी। तो सोचिए, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन नहीं है या सिर्फ एक दादी माँ का नुस्खा नहीं है, लेकिन इसमें साइंस बैक एविडेंस भी है। करेले में और एक इंग्रेडिएंट है जो कि है विसिन। विसिन भी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा कम कर जाता है। तो सोचिए, दादी माँ जो हमें करेला देती थी इसमें 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे जो हाइपोग्लाइसेमिक इन इफेक्ट है, मतलब हमारे ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए काफ़ी मदद करती हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, आपको बहुत सारा करेला नहीं लेना है, लिमिटेड करेले की क्वांटिटी ही लेनी है। इसीलिए ये जो कड़वी सब्जी है वो थोड़ी सी ही हम हमेशा खाते थे, याद है आपको? और ये आपने सब्जी के तौर पे भी ले ली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जूस के तौर पे भी ले ली, लेकिन जूस की क्वांटिटी काफ़ी कम होनी चाहिए।
एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर ये है कि ये पाया गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी मात्रा थोड़ी सी कम रखते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आपको करेला इंक्लूड करना है आपके डाइट में, तो डॉक्टर के साथ ज़रूर बात कर लीजिए पहले। तो देख लिया आपने, इतनी छोटी सी वेजिटेबल जो हम बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसमें 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए दादी माएँ हमेशा हमारे खाने में देते थे। तो अभी आज से आप करेला आपके डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए। अभी दूसरा इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला हमारे इंडियन किचन में न जाने कितने सालों से है। दादी इसके अलग अलग चीज़ें बनाती थी, जैसे कि मुरब्बा बनता था, इसका सूखे हुए सुपारी बनती थी, नहीं तो फिर आंवले का जूस होता था, आंवले का पाउडर बनता था, या फिर च्यवनप्राश जो बहुत ही कॉमनली सुबह के टाइम हर बार 1 चम्मच कंज्यूम करते थे। तो ये हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आंवला। आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी रहता है, मतलब 20 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू ऑरेंज। लेकिन अगर डायबिटीज के बारे में सोचे तो आंवला क्रोमियम है, इसीलिए इफेक्टिव है। क्रोमियम एक ऐसा मिनरल है जो इंसुलिन सिग्नलिंग में मदद करता है। इसके साथ साथ आंवला में और एक कंपाउंड है जिसे कहते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, और स्पेसिफिक इसका नाम है बीटा ग्लूकोगैलिन। ये जो इंग्रेडिएंट है इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है। 2023 में एक मेटा एनालिसिस किया था 9 रैंडमाइज्ड ट्रायल के साथ में, और ये ट्रायल किया गया था 535 एडल्ट्स में। और ये देखा गया है कि आंवला का सेवन करने से एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं। ये सब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के मार्कर्स है, और जब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होती है तो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी मदद होती है। तो ये है एविडेंस बेस्ड साइंस जो प्रूव करता है आंवले का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी अधिक एक रिसर्च स्टडी मेरे पास है जो बहुत ही इफेक्टिव है आपको समझने के लिए, और इसका आंवला का कंपैरिजन डायरेक्टली मेडिसिन से किया गया है। ये एक ट्रायल 90 डे मल्टी सेंटर रैंडमाइज्ड ट्रायल है, मतलब ये क्लिनिकल ट्रायल है। और इसमें देखा गया है कि आंवला का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो अगर 2 ग्राम्स पर डे ले लिया एज कंपेयर टू मेटफॉर्मिन जो कि है डायबिटीज की दवाई, तो उसमें देखा गया है कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनको 21.8% लोअरिंग ऑफ शुगर हुआ है। तो ये देखा गया है कि आंवला का कंपैरिजन डायरेक्टली मेडिसिन से किया है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मेडिसिन बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करने हैं। मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ भी मेडिसिन स्टॉप करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि मेडिसिन लेने के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लीजिए, और जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ उसका भी सेवन आपके डाइट में आप आराम से कर सकते हो। तो आंवला आप कौन से हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आंवले का जूस बना के ले सकते हो जो आप सुबह एक शॉट ले लो, या फिर आंवले का मुरब्बा ले सकते हो जो कि है शुगर फ्री, क्योंकि आपको डायबिटीज़ अगर है तो आप शुगर नहीं कंज्यूम कर सकते, या फिर शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आजकल मिलने लगा है। और अगर आपको कुछ भी ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आंवले का पाउडर डायरेक्टली लेके आप किसी में भी डाल के ले सकते हैं, पानी में भी डाल के आप आसानी से ले सकते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि आजकल जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स या फिर बहुत सारे मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें आंवला एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है डायबिटीज मैनेजमेंट करने के लिए। तो देख लिया आपने, जो हमारे दादी माँ का नुस्खा था वो आजकल मेडिसिन्स में अवेलेबल होने लगा है। तो आंवला आपके डाइट में ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है तो। तीसरा इंग्रेडिएंट है मेथी के दाने। मेथी के दाने का इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको पीसीओएस के वीडियो में बता दिया है, मैं इसकी लिंक आपको नीचे दे दूंगी। अभी हम बात करेंगे कि ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए क्यों इफ़ेक्टिव है। तो मेथी जो कि है फेनुग्रीक के दाने, उसमें एक एक्टिव कंपाउंड है जिसे कहते हैं 4-हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन। अभी ये जो इंग्रेडिएंट है ये इंसुलिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। कई बार जिनको डायबिटीज़ होता है इनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी या फिर इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हमारे सेल के ऊपर होते हैं उसकी वो जैसे डोर की तरह लॉक हो जाते हैं। तो अगर ग्लूकोज को सेल्स में जाना है
तो ये जो लॉक है वो खोलना बहुत ज़रूरी है। और मेथी के दानों में ये जो इंग्रेडिएंट है ये लॉक खोलने का काम करते हैं। समझ में आया आसानी से कि एग्जैक्टली मेथी के दाने कैसे काम करते हैं। ये देखा गया है ट्रायल्स में भी, स्पेशली जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के ट्रायल में, कि अगर मेथी का सेवन रेगुलरली करे तो टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करना बहुत ही आसान है। तो ये रिसर्च ने भी एस्टैब्लिश किया है कि जो हमारे दादी माँ के नुस्खे हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स में एस्टैब्लिश करके उसका सेवन करना भी इफेक्टिव माना गया है। अभी आपको मेथी के दाने कैसे कंज्यूम करने हैं वो देख लेते हैं। हमें मेथी के दानों को अगली रात सोक करके रखना है 1 ग्लास पानी में। अबाउट 1 टीस्पून ऑफ मेथी के दाने 1 ग्लास पानी में। 8 आवर्स सोकिंग के बाद आपको ये पानी का सेवन करना है और फिर अगर आपको चाहिए तो आप दाने चबा के खा सकते हैं। लेकिन ये जो पानी है ये इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ दाने कंज्यूम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो पानी जिसमें हम मेथी सोक करते हैं इसमें वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर हम ये जब पानी ले लेते हैं सुबह सुबह तो हमारे शुगर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मदद होती है। तो आपने कई बार देखा है कि जिनको डायबिटीज़ होता है वो सुबह उठ के मेथी का पानी लेते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस यही है। तो अगर आपको चाहिए तो मेथी के दानों के साथ साथ आप एक सिनेमन की स्टिक मतलब दालचीनी की स्टिक भी सोक करके रख सकते हो ताकि आपका शुगर मैनेजमेंट और इफेक्टिव हो जाए। तो आपको डायबिटीज़ के मेडिसिन के साथ साथ या फिर अगर आपकी मेडिसिन की शुरुआत नहीं हुई है, प्री डायबिटीज़ है, आपको सिर्फ डायबिटीज़ की शुरुआत है और डाइट मैनेजमेंट से आपको अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो ये जो मैंने 3 तरीके आपको बताए, मेथी के दाने, आंवला या फिर करेला, इसका सेवन आपको डाइट में ज़रूर करना है। और इसका साइंटिफिक एविडेंस भी मैंने आपको समझाया है। तो है ना कितना आसान। जो हमारे किचन में दादी माँ के नुस्खे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ जुड़े हुए हैं वो इफ़ेक्टिव है डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने के लिए। तो अगर आपकी शुरुआत है डायबिटीज़ की तो ये तुरंत शुरू कर देना ताकि आप डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सको।